हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे फिट। अक्सर हम फास्ट वेट लूज करने के चक्कर में अपने हेल्थ को डैमेज कर देते हैं। तो आज हमें ये जानना है कि हम ऐसे क्या गलतियां कर देते हैं जिससे वेट लूज तो होता है लेकिन वो हम लंबे समय तक के लिए नहीं कर सकते। और अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतना कम कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, कार्ब इंटेक नहीं कर रहे, फिर भी हम लोग प्रॉपर वे में फैट लूज या वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि हम कौन सी ऐसी 5 गलतियां करते हैं जिससे हम प्रॉपर वे में वेट लूज नहीं कर पाते। आइए जानते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है डोंट इग्नोर योर ओबेसिटी। अब ये ओबेसिटी का प्रॉब्लम क्या है? मानिए आपका वेट 70 kgs है और अचानक से कुछ ही महीनों में वो 10 किलो या 20 किलो बढ़ जाता है। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी, एबनॉर्मल वेट गेन। तो ये अगर हम इनिशियल टाइम से इग्नोर कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ जाने के कारण हम उसे कंसिस्टेंट मैनर में लूज़ नहीं कर पाते। फिर हमें ज़्यादा डाइट करने की ज़रूरत पड़ती है या हम कम खाना शुरू कर देते हैं जिससे हम अपने हेल्थ को ही डैमेज करते हैं। तो एकदम इनिशियल टाइम से अगर हम ओबेसिटी का सोल्यूशन ढूंढेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर बैलेंस डाइट फॉलो करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड में पाया गया है कि तकरीबन लास्ट 10 ईयर्स में इंडिया में ओबेसिटी का प्रॉब्लम डबल हो चुका है और ये सबसे ज़्यादा होता है बच्चों में, क्योंकि आजकल के बच्चे पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना, चॉकलेट, आइसक्रीम ये बहुत पसंद करते हैं। यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आइए जानते हैं मिस्टेक नंबर 2, पेशेंस एकदम नहीं। हम चाहते हैं कि बहुत फास्ट वेट लूज हो जाए जो बहुत ही शरीर के लिए हानिकारक है। हम फास्ट वेट लूज करने के चक्कर में इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर देते हैं। हम बहुत देर तक फास्टिंग करते हैं या फिर हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सामने ही एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट फैमिली फंक्शन है, हमें दोस्तों के साथ बाहर जाना है या सामने कोई इतना अच्छा ओकेशन आ रहा है कि मुझे अपने पुराने आउटफिट में दोबारा फिट आना है। इन सब के चक्करों में हम फास्ट वेट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और जिससे कई सारे डिजीज़ हमें हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर माइट बी लो ब्लड प्रेशर का अचानक से फॉल कर जाना। ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो फास्ट वेट लूज़ करने के चक्कर में ही पाया जाता है। आपको वेट लूज़ करना ज़रूर है लेकिन बहुत ही कंसिस्टेंट मैनर में। आइए जानते हैं थर्ड मिस्टेक, डोंट गो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फास्टिंग। जैसे फास्ट वेट लूज करने के चक्कर में हम इंटरमिटेंट फास्ट कर लेते हैं, हम कीटो डाइट फॉलो करते हैं और भी कितने तरह के डाइट्स हैं वो हम जानते हैं। आजकल हम डिफरेंट यूट्यूब चैनल से ये पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये करेंगे, आप 1 महीने में शायद 10 किलो 12 किलो वेट लूज कर जाए, लेकिन उसी के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़, इंटरनल डैमेज ये सब भी पाया जा सकता है। तो आप एक बैलेंस डाइट फॉलो करें, आप एक्सरसाइज करें, ये काफ़ी लंबे समय तक आपको मदद करेगा वेट रिड्यूस करने में। अगर आप कंसिस्टेंट मैनर में वेट रिड्यूस करेंगे वो वेट आपका लौट के वापस नहीं आ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी करें उसे आप लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि अगर मैं आज इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ और 1 महीने बाद उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ तो आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप जहाँ से शुरू किए थे आप दोबारा वहीं पे चले जाएंगे। सो वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो डू नॉट गो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग या कीटो डाइट आप फॉलो ना करें। आइए जानते हैं मिस्टेक नंबर 4, डू नॉट स्किप योर मील। कईयों का मानना है अगर हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो ड्रास्टिकली वेट फॉल हो जाएगा, हम वेट रिड्यूस कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जल्दी से जल्दी वेट लॉस करना चाहे तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट कंज्यूम करना ही होगा। प्रॉपर ब्रेकफास्ट, प्रॉपर लंच एंड डिनर। अगर आप हर मील का टाइमिंग परफेक्ट रखें रेगुलर बेसिस में तो आप डेफिनेटली वेट लूज करेंगे। ऐसा हो सकता है कि शायद महीने में आप 2 किलो 3 किलो अपने मेटाबॉलिज्म रेट के हिसाब से रिड्यूस करेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा फास्ट रिड्यूस नहीं करना। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं आपका प्रेशर फॉल कर सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए नेवर एवर स्किप योर मील्स, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना है
कि आपको कैलोरी ज़्यादा इंटेक नहीं करना, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू को जानना पड़ेगा, आपको कार्ब कम से कम, फैट कम से कम और प्रोटीन एंड फाइबर मैक्सिमम इंटेक करना है। आइए जानते हैं मिस्टेक नंबर 5। आजकल बहुत सारे YouTube चैनल्स ये देखने को मिल रहा है कि विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट डाइट यू कैन डेफिनेटली लूज वेट, जो एकदम गलत है। हमें मिनिमम ये जान के रखना है कि 30% आप वेट रिड्यूस करते हैं प्रॉपर एक्सरसाइज या वॉक या एरोबिक्स या एनी काइंड ऑफ जुम्बा डांस के कारण, और 70% इज योर बैलेंस्ड और प्रॉपर डाइट। तो ये आप कभी भी ना सोचे कि देयर माइट बी सम शॉर्टकट टू रिड्यूस योर वेट। शॉर्टकट्स अगर आप लेंगे तो शायद कुछ समय के लिए वेट रिड्यूस होगा, उसके बाद दोबारा बढ़ जाएगा। इसीलिए वेट रिड्यूस करने के लिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर टाइम में मील लेना, एक्सरसाइज करना ऑन रेगुलर बेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आशा करती हूँ कि ये 5 मिस्टेक आप नहीं दोहराएंगे और आप सभी टिप्स को फॉलो करें। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक बटन में क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट करके आप बताइए कि आपको और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे हम अपकमिंग वीडियोस उसी के ऊपर बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।